हेलो दोस्तों, मैं अभी कलीम सभी मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ और आज हम जानेंगे हमारे सिर दर्द करने का कारण, लक्षण, बचाव और हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस सब के बारे में जानेंगे। तब तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो 100% साइंटिफिक होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सिर दर्द करने का कारण के बारे में। तो सिर दर्द करने का कारण के बारे में जानने से पहले हमें इसका टाइप के बारे में जान लेना चाहिए, तो इसे क्या होगा, समझने में बहुत आसानी होगा। तो हम बात करेंगे सर दर्द का मेन 4 टाइप के बारे में। तो नंबर 1 में वो है टेंशन हेडेक, यानी कि हम अपने लाइफ में किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव, टेंशन ले लेते हैं तो क्या होता है, हमारे सर दर्द करना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें हमारे सर दर्द पछाड़ी से शुरू हो सकता है और दोनों साइड में सर दर्द कर सकता है और अगले साइड में भी दर्द करेगा। और इसके साथ साथ ये गर्दन में भी दर्द कर सकता है, साथ में कंधे पर भी दर्द होना महसूस हो सकता है। तो इस तरह का दर्द ये टेंशन की वजह से होता है। तो जब हम टेंशन लेना छोड़ देते हैं तो क्या होता है, दर्द ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और 2 नंबर में है वो है माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक में सिर के किसी एक साइड में दर्द होगा, जैसे कि लेफ्ट साइड में दर्द होगा या तो राइट साइड में दर्द होगा, यानी कि हमारे सर के किसी एक हिस्से में दर्द होता है। इसी वजह से इसे अर्धकपारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये माइग्रेन में सिर दर्द बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वोमिट भी होना स्टार्ट हो जाता है किसी किसी में। और माइग्रेन हेडेक के कारण अभी तक तो नहीं पता चला है, और इसमें कई फैक्टर है जो हमारे सर दर्द को बढ़ा सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता तनाव लेना, या तो बहुत ज़्यादा शोर जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर जाना, या तो बहुत ज़्यादा हार्ड खुशबू कहीं से आ रहा है वहाँ पर जाना, बहुत ज़्यादा रोशनी में जाने से भी क्या होता है, यानी कि सर दर्द होना स्टार्ट हो सकता है या तो बढ़ सकता है। और नंबर 3 में है वो है क्लस्टर हेडेक, यानी कि क्लस्टर हेडेक में हमारे आंखों के वरी पर ही दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और यहीं पर दर्द होगा कम से कम 15 मिनट से लेकर 3 घंटे तक ये दर्द रह सकता है। और 4 नंबर में है वो है साइनस हेडेक, क्योंकि साइनस में किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो जाता है, या तो फोर पानी में नहाने से, या तो कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो सर दर्द करना भी स्टार्ट हो जाता है। और ये खास करके नदी या पोखरी में नहाने से होता है। जब नदी में या पोखरी में नहाते हो तो फोर पानी नाक में चला जाता है और उसके साथ में बैक्टीरिया भी चला जाता है, जो जाकर वहाँ पर इन्फ्लामेशन कर देता है, जिसकी वजह से सर दर्द करना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ में और बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से सर दर्द करना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाना या बहुत ज़्यादा लो हो जाना। यदि बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो पीछे की तरफ सर दर्द करना स्टार्ट हो जाता है, यदि बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो पूरा सर दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। और 2 नंबर में वो है आँखों की समस्या, यदि आँख में कोई प्रॉब्लम हो गया है तो भी क्या होगा, सर दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। और 3 नंबर में वो है ENT, यानी कि नाक कान घाटी में कहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है तो भी क्या होता है, सर दर्द करना स्टार्ट हो जाता है। और नंबर 4 में है वो है गैस्ट्राइटिस, यदि आपको बहुत ज़्यादा गैस बनता है उनकी वजह से भी क्या होता है, सर दर्द करना स्टार्ट हो सकता है। और नंबर 5 में है वो है यदि आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हो तब भी क्या होगा, आपका सर दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। और नंबर 6 में है वो है यदि आप बहुत देर तक भूखे रहते हो तो भूख की वजह से भी सर दर्द करना स्टार्ट हो सकता है। और साथ में शरीर डिहाइड्रेट हो गया है, यानी कि पानी की कमी हो गया है, तो भी क्या होगा, सर दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। और नंबर 7 में है वो है यदि आप बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल चलाते हो तो भी आपको सर दर्द करना स्टार्ट हो सकता है। और साथ में यदि आप रात में अच्छे से नींद नहीं ले पाते हो, यानी कि देर रात तक जगे रहते हो, तो भी आपका सर दर्द करना स्टार्ट हो सकता है। और नंबर 8 में वो है मौसम या तापमान में अत्यधिक बदलाव होना, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाना या तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाना, इन सब से भी क्या होता है, यानी कि सर दर्द करना स्टार्ट हो सकता है। और नंबर 9 में वो है ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर, या ब्रेन में किसी तरह का समस्या हो जाना, यानी दिमाग में किसी तरह का समस्या हो जाने से भी सर दर्द करना स्टार्ट हो जाता है। या तो नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो भी क्या होगा, सर दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। या तो आपके सिर पे चोट पटक लग गया है तो भी क्या होगा, सर दर्द करना स्टार्ट हो सकता है। तो ये कुछ मेन कारण थे जिनकी वजह से सर दर्द होता है। तो चल जानते हैं इसके बचाव के टिप्स के बारे में। तो यदि आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है या बहुत ज़्यादा लो होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेना चाहिए और उसके हिसाब से कुछ दवाइयाँ देंगे, तो वो दवाइयाँ भी आप लीजिएगा। तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल हो जाएगा तो सिर दर्द करना भी बंद हो जाएगा। यदि आपके सर दर्द हो रहा है, वो आँख में समस्या होने की वजह से हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके आँख चेक कराने से भी क्या होगा, कुछ ड्रॉप और चश्मा देंगे, वो यूज़ कीजिएगा तो आपको सर दर्द बंद हो जाएगा। और यदि आपके नाक कान घाटी में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया है
तो वो इन्फेक्शन के इलाज करवा लेंगे, वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो क्या होगा, सर दर्द करना भी बंद हो जाएगा। यदि आपको गैस की वजह से ये सर दर्द कर रहा है तो आपको ज़्यादा देर तक भूखे पेट नहीं रहना चाहिए और 3-4 घंटा पे थोड़ा खाना खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको गैस नहीं बनेगा और गैस नहीं बनेगा तो सर दर्द भी नहीं होगा। और यदि आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हो जिसकी वजह से सर दर्द कर रहा है तो आपको शराब को छोड़ देना होगा। अब जब शराब छोड़ देंगे तो दर्द करना भी बंद हो जाएगा। और यदि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हो उनकी वजह से आपको सर दर्द हो रहा है तो आपको मोबाइल चलाना भी छोड़ना होगा या तो बहुत कम कर देना पड़ेगा। यदि आपको भूख की वजह से सर दर्द कर रहा है तो आपको टाइम से खाना खाना चाहिए और यदि बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा कम हो गया आपके शरीर में तो पानी भी समय पे पीना चाहिए। कम से कम 2 से 3 लीटर एक दिन में पानी पीने से क्या होगा, बॉडी में फ्लूइड मेंटेन रहेगा जिसकी वजह से सर दर्द भी नहीं करेगा। और यदि आपके सर में कहीं इन्फेक्शन या दूसरा कोई समस्या हो गया है जिसकी वजह से सर दर्द कर रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा लेना चाहिए। जब इलाज करवा लेंगे सब समस्या ठीक हो जाएगा तो सर दर्द करना भी बंद हो जाएगा। और यदि और दूसरा कोई कारण है तो वो कारण के हिसाब से इलाज करवा लेंगे डॉक्टर से जाके तो सर दर्द करना भी कम हो जाएगा। यदि आपके सर दर्द बहुत तेज़ हो रहा है और वो गैस की वजह से नहीं हो रहा है तो आपको नाश्ता करके और एक पैरासिटामोल टैबलेट ले लेने से क्या होगा, सर दर्द कम हो जाएगा। तो आप हॉस्पिटल में जाके अच्छे से इलाज करवा लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं हमें डॉक्टर के पास कब जाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी हमारे सर दर्द के साथ साथ या तो घूमट हो रहा है यानी कि उल्टी हो रहा है या तो ब्लडेड विजन यानी कि धुंधला दिखाई दे रहा है या तो चक्कर आ रहा है या तो बेहोश हो जा रहे हैं या तो हाथ पैर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उन कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी होता है और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक मेरे वीडियो को देख के इन्फॉर्मेशन लेने के लिए थैंक यू। एंड यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है वीडियो बनाने में और आप जब सपोर्ट नहीं करते तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।